कराची में सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपनी हिफाजत के लिए लाइसेंस और हथियार रखना इसलिए ज़रूरी है कि वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, स्नैचिंग के, रोड स्नैचिंग के। इन वाक़यात की वजह से लोग नफसियाती प्रेशर में होते हैं कि खुदा न खास्ता नेक्स्ट टाइम हम पर कोई ऐसी कोई वारदात आती है, कोई आता है तो हम कोई कम से कम हवाई फायर करके किसी को अपने से दूर रख सकें। तो कराची में रहने वाले लोग भी लाइसेंस याफ्ता हथियार रखते हैं, इवन ऑल ओवर पाकिस्तान। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पेशावर में बहुत ज़्यादा वेपन होता है, हर घर के अंदर वहाँ पे क्लाशन रखना तो एक आम सी बात है। पेशावर में लोग लीगल वेपन रखते हैं, इवन पंजाब के अंदर वेपन रखा जाता है। ये एक अजीब सा तस्वुर है कि कराची में ही लोग अपनी हिफाजत के लिए वेपन लेते हैं। हर शहर में वेपन का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस लोग बनवाते भी हैं और रखते भी हैं। अगर कोई भी शख्स मुझसे मशवरा लेता है कि मैं अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या तरीका अडॉप्ट करूं जिसमें मैं उनको सेफ सिक्योर कर सकूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। अगर होम डिपार्टमेंट से या डीसी ऑफिस से लाइसेंस का इजरा हो रहा है तो सबसे पहले आपने जाना है होम डिपार्टमेंट या डीसी ऑफिस से रब्ता करना है। अपने मुतल्लिका डीसी के पास भी इस चीज़ का इख्तियार होता है। वहाँ से आपने अपनी एक डिटेल सबमिट करा के अपने लिए एक लाइसेंस हासिल करना है। जब वो लाइसेंस आपको मिल जाएगा तो किसी भी ऑथराइज्ड आर्म डीलर के पास आकर आप अपना वेपन वहाँ से परचेज़ करें। तीन SOPs होती हैं जिसको हम लाजमी फॉलो करते हैं तब वेपन सेल करते हैं। सबसे पहली डिमांड होती है कि आप अपना गवर्नमेंट से हासिल करदा लाइसेंस बुक हमें दिखाइए। वो हमें जब अपनी बुक शो करते हैं तो उसकी हम जांच पड़ताल करने के बाद, उस पर उनका नाम चेक करने के बाद, तस्वीर लगी हुई होती है वो चेक करने के बाद उनको फिर हमारे पास जो वेपन है, जो उनकी रेंज होती है, जिस प्राइस रेंज में वो वेपन बाय करना चाह रहे होते हैं, तो वो वेपन उनको दिखाना शुरू करते हैं। जो ऑल पाकिस्तान लाइसेंस होता है वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड होता है, और जो सूबाई लाइसेंस होता है वो आपने सिर्फ सूबे की हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करना है। असला लाइसेंस जो भी बनता है आजकल वो कंप्यूटराइज नादरा के रिकॉर्ड से बन रहे। वो बुक ही जब प्रिंट होती है तो उसके ऊपर उसका NIC और उसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद होती है। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई असला लाइसेंस भी बनवा ले और उसका पीछे रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि आजकल होम डिपार्टमेंट के अंदर और तमाम DC ऑफिस के अंदर नादरा ने अपना सिस्टम लगा दिया है। प्रिंटिंग होम डिपार्टमेंट में होती है, रिकॉर्ड सारा DC ऑफिस और होम डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लीट सबमिट होता है, उसके बाद ही बुक इशू होती है। सिंध का लाइसेंस तो वो आजकल फ्रेश इशू हो रहे हैं, उसको तो देखते ही अंदाज़ा हो जाता है बुक और पेपर को कि ये इलीगल नहीं हो सकता। अगर कोई दूसरे सूबे की बुक आती है तो उसके लिए वेपन ऐसे ही इशू नहीं किया जाता, उसका ऑल पाकिस्तान होना ज़रूरी है। सिंध के अंदर उसको पहले रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। उसकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब रजिस्ट्रेशन होती है तो DC ऑफिस से मुतल्लिका जिस डिपार्टमेंट से वो बुक इशू होकर आई है वहाँ के लिए एक लेटर निकलता है। उसके लेटर की वापसी के ऊपर वो मोहर लगती है और फिर डीलर को ऑथराइज़ किया जाता है उसमें वेपन सेल करने के लिए। PB और NPB बोर में फ़र्क ये है कि जो वेपन पब्लिकली अलाउ है, एक सिविलियन को अलाउ है, उसको NPB नॉन प्रोहिबिटेड बोर कहा जाता है। उसमें पिस्टल, शॉटगन और सेमी ऑटो राइफल्स आती हैं। प्रोहिबिटेड बोर वो होते हैं जो पब्लिक को अलाउ नहीं होते, जिसको आप क्लाशनकोफ कह सकते हैं, जिसमें ब्रस्ट का फंक्शन होता है। वो PB बोर पब्लिक को अलाउ नहीं होते, वो गवर्नमेंट फोर्सेस के पास होते हैं और वो ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल इस्लामाबाद से PB बोर की परमिशंस मिल जाती हैं, जिससे इंटीरियर मिनिस्ट्री का ही इख्तियार है। तो वो परमिशन मिलने पर PB बोर का वेपन परचेज़ किया जा सकता है। उसके लिए पर्टिकुलर उनके इदारे ही होते हैं जहाँ से वो ख़रीद सकते हैं।